एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला है ऑन कंपेयरिंग द रेशोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कब आते हैं। ठीक है, तो कंसिस्टेंट हमारे जब आते हैं जब हमारे लीनियर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन होता है, मतलब एक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। अगर एक सॉल्यूशन भी होगा तो भी कंसिस्टेंट होगी और अगर इनफाइनाइट होगे तो भी कंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, अगर हमारे लीनियर इक्वेशन का पेयर पैरेलल लाइन फॉर्म करते हैं, ठीक है, अगर वो हमारे लीनियर इक्वेशन के पेयर कोई भी पैरेलल लाइन फॉर्म कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, क्योंकि पैरेलल लाइन के कोई सॉल्यूशन नहीं होते। तो अब हमें ये कंपेयर करना है। हमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है अपनी 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। मतलब हमें ये दो इक्वेशंस गिवन है। इसमें हमारा a1 हो गया 3 एंड a2 हो गया हमारा 1। यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे a1/a2 = 3/2। ठीक है, सिमिलरली b1/b2, b1 हो गया हमारा 2 एंड b2 हो गया हमारा -3 एंड c1/c2, c1 क्या हो जाएगा 5 एंड c2 हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, इन तीनों को आप आपस में कंपेयर करते हैं। अगर हम a1/a2 को कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3/2 इक्वल्स 2 का साइन लगाएंगे 2 - 3। अब हम क्लियरली देख सकते हैं 3/2 हमारे 2/-3 के इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल है। ठीक है, 3/2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 2/-3, ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर ये दो इक्वल आते तो हम फिर अपने c1/c2 को भी इन दो से कंपेयर करते, लेकिन अगर ये दो ही इक्वल नहीं है तो हम c1/c2 को कंपेयर नहीं करेंगे। और जब हमारे a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, ये कौन सी सिचुएशन होती है, जब हमारी लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे दीज लाइन आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर। इंटरसेक्ट करेंगी ये दोनों लाइन एक दूसरे को। ठीक है, किसी न किसी पॉइंट पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट करेंगी। देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म, या फिर हम लिख सकते हैं इज, फॉर्म रहने दीजिए, इज लिखेंगे, इज कंसिस्टेंट। ठीक है, इसलिए हमारी इस पेयर लीनियर इक्वेशन का पेयर क्या हो गया, हमारा कंसिस्टेंट हो गया, क्योंकि हमारे इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म कर दिया और इंटरसेक्टिंग लाइन के वन सॉल्यूशन होता है। हमें पास सॉल्यूशन तो है ना, चाहे वन हो, अगर वन सॉल्यूशन भी होगा तो भी क्या फॉर्म होगी, कंसिस्टेंट। बस इनकंसिस्टेंट लाइन जब फॉर्म होगी जिस इक्वेशन के हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, मूव करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट में हमें गिवन है, सेकंड पार्ट में इक्वेशंस गिवन है हमें 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। ठीक है, तो a1/a2 कंपेयर करेंगे इन दोनों को। a1 है हमारा 2 और a2 है हमारा 4। सिमिलरली b1/b2, b1 है हमारा -3 और b2 है हमारा -6 एंड c1 है हमारा 8 और c2 है हमारा 9। ठीक है, c2 हो गया हमारा 9। a1/a2 को b1/b2 से कंपेयर करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2/4 = -3/6। अब हम यहाँ देख सकते हैं ये 2/4 है, लेकिन ये -3/6 3 के टेबल से कैंसिल आउट हो सकते हैं, ये भी 2 के टेबल से कैंसिल आउट हो सकता है। तो इसको 2 के टेबल से कैंसिल आउट करेंगे, ये हो गया हमारा 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, इधर हमारा ये भी हो गया 1/2। ठीक है, तो 1/2 = 1/2। फिर हम इसे कंपेयर करेंगे 8/9 यानी c1/c2 से। ठीक है, तो 8/9 तो कैंसिल आउट नहीं हो सकते, तो ये एज इट इज रहेंगे। ठीक है, तो 1/2 = 1/2 बट नॉट इक्वल टू 8/9। दैट मीन्स इक्वेशन क्या फॉर्म होगी, a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, a1 और a2 इक्वल तो है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हमारी क्या होगी, दीज लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। इस सिचुएशन में हमारी लाइन कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो ये लाइन क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी और हमें पता है पैरेलल लाइन के कोई भी सॉल्यूशन नहीं होते हैं। देयरफॉर
द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। क्या होगी? इनकंसिस्टेंट होगी, क्योंकि कोई भी हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि लाइन क्या फॉर्म हो रही है हमारी? पैरेलल हो रही है। सिर्फ दो ही सिचुएशन में हमारी लाइन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होंगे? कंसिस्टेंट होंगे, जब हमारे कोई भी सॉल्यूशन हो रहे हैं। फर्स्ट वन इज जब इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, और सेकंड वन इज जब हमारी कोइंसिडेंट लाइन होगी। अदरवाइज जहाँ भी हमारी लाइन, जो भी लीनियर इक्वेशन हमारी पैरेलल लाइन फॉर्म करेगा, वो क्या होगी? हमारी हमेशा इनकंसिस्टेंट होगी। अब मूव करते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमें इक्वेशंस गिवन है 3/2x + 5/3y इज इक्वल टू 7, 9x - 10y इज इक्वल टू 14। ठीक है, कंपेयर करेंगे a1/a2 को। a1 क्या हो जाएगा हमारा? 3/2। ठीक है, और a2 क्या है हमारा? 9। ठीक है, दैट मीन्स इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/9 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे कंपेयर करेंगे हम? हमेशा a1 है हमारा 3/2, a2 है हमारा 9, तो मल्टीप्लाई 9। ठीक है, ऊपर हम लेट कर लेंगे कि हमारा 1/9 है, तो ऊपर हमारा 1 हो गया, उसे मल्टीप्लाई में लिखो। मतलब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई 1 ऐसे लिखना चाहते हो, आपकी मर्जी है, अदरवाइज आप नीचे मल्टीप्लाई 9 भी लिख के आ सकते हो सीधा सीधा। ठीक है, ये हो गया 3 × 1 मल्टीप्लाई अपॉन 2/9। ठीक है, तो अब हम कंपेयर करेंगे b1/b2 को। b1 है हमारा 5/3 एंड b2 है हमारा -10। सिमिलरली इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम -10 में। ठीक है, c1/c2 को कंपेयर करेंगे। c1 है 7 एंड c2 है हमारा 14। ठीक है, अब a1/a2 क्या हो जाएगा हमारा? 3 अब इसको यहाँ पे हम देखते हैं 3 के टेबल में ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं। 3 के टेबल से इन दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पे ये रह जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3। सिमिलरली 5 के टेबल से ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं। यहाँ 1 रह गया हमारा, ये हो गया हमारा -2। तो a1/a2 हो गया हमारा इक्वल्स टू 1/2 की मल्टीप्लाई 3 में करी 6। ठीक है, b1/b2 हो जाएगा 1/3 की मल्टीप्लाई 2 में करी -6। ठीक है, एंड c1/c2 7 के टेबल से ये कट हो जाएगा। ठीक है, 1/2 इक्वल हो गया हमारा 1/2 के। 7 के टेबल से इन दोनों को कैंसिल आउट किया तो 7 × 1 = 7 और 7 × 2 = 14, ये हो गया 1/2। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, 1/6 और इधर क्या है 1/-6। इसमें माइनस नहीं है, लेकिन इसमें माइनस है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये क्या हो जाएगी? हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो जाएंगी। यहाँ पर लिखेंगे हम दीज लाइन ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, ये ऐसे लिख सकते हैं, दिस लीनियर इक्वेशन फॉर्म इंटरसेक्टिंग लाइन। और अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म करेगा दैट मीन्स इसका वन सॉल्यूशन होगा। देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। और जब हमारा कोई भी एक सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन फॉर्म हो रहे हैं, उस सिचुएशन में हमारी क्या होगी? लाइन जो है हमारी इनकंसिस्टेंट होंगी। ठीक है,